सब्जेक्ट साइंस, क्लास 4th, चैप्टर 15 एनर्जी यानी ऊर्जा। नथिंग इन द वर्ल्ड कैन वर्क विदाउट एनर्जी। वर्ल्ड यानी दुनिया, दुनिया में कुछ भी ऊर्जा के बिना यानी एनर्जी के बिना काम नहीं कर सकता है। कार्स कैन नॉट मूव विदाउट एनर्जी फ्रॉम फ्यूल्स। जैसे कि हम जानते ही हैं कि कार्स अगर उसमें हम पेट्रोल या डीजल नहीं डालेंगे तो क्या कार चलने वाली है? नहीं चलेगी। तो कार को ऊर्जा यानी एनर्जी किस में से मिलती है? फ्यूल्स यानी पेट्रोल या डीजल से उसको एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, जिससे वो चलती है। जितने भी व्हीकल्स हैं उन सबको एनर्जी यानी ऊर्जा किस में से मिलती है? फ्यूल्स यानी ईंधन से मिलती है। अगर हम व्हीकल्स के अंदर फ्यूल्स को डालेंगे यानी पेट्रोल डीजल हम उसमें डालेंगे तो ही वो चल पाते हैं, अदरवाइज वो नहीं चल पाते हैं। कंप्यूटर्स, टेलीविजन्स, रेफ्रिजरेटर्स, फैंस, म्यूजिक सिस्टम्स एंड सो ऑन आर ड्राइवन बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे कि कंप्यूटर्स, टेलीविजन्स, रेफ्रिजरेटर, फैंस, म्यूजिक सिस्टम्स एंड सो ऑन यानी और भी ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा से चलती है। आप लोगों को भी पता ही है कि जैसे ही बिजली चली जाती है तो ये सब बंद हो जाते हैं और जैसे ही बिजली आती है तो ये सब चालू होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सब इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा से चलते हैं। योर बॉडी कैन नॉट वर्क विदाउट एनर्जी। योर बॉडी यानी आपका शरीर जो है वो भी एनर्जी के बिना यानी ऊर्जा के बिना वर्क यानी काम नहीं कर सकता है। फूड गिव्स योर बॉडी द एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। हमारी बॉडी यानी हमारे शरीर को एनर्जी यानी ऊर्जा जो है वो किस में से मिलती है? तो फूड यानी खाना जो होता है उसमें से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। अगर आप लोग एक दिन भी खाना नहीं खाओगे तो आपका शरीर जो है वो वीक हो जाता है एंड आपको कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। तो हमें यानी हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को एनर्जी किस में से मिलती है? फूड में से मिलती है। अगर हम खाना खाएंगे तो ही हम काम कर पाते हैं एंड प्ले यानी खेल पाते हैं। इट ऑल्सो गिव्स इट एनर्जी टू डू थिंग्स लाइक पंप ब्लड, डाइजेस्ट फूड एंड ब्रीद। फूड यानी भोजन जो है वो ब्लड पंप यानी रक्त को पंप करने के लिए, डाइजेस्ट फूड यानी भोजन को पचाने के लिए एंड ब्रीद यानी सांस लेने जैसी चीज़ों को करने के लिए भी एनर्जी देता है यानी ऊर्जा देता है। प्लांट्स यूज एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू मेक फूड। जैसे कि हम जानते ही हैं कि प्लांट्स को एनर्जी किस में से मिलती है? सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश से। फूड यानी भोजन बनाने के लिए प्लांट्स यानी पौधे जो है वो सूर्य के प्रकाश से एनर्जी यानी ऊर्जा का वो उपयोग करते हैं। इन शॉर्ट एनर्जी मेक्स एवरीथिंग वर्क। इन शॉर्ट एनर्जी यानी ऊर्जा जो है वो सब कुछ काम करती है। एंड हाउ मच वर्क समथिंग कैन डू डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ एनर्जी इट हैज़। और कितना काम कर सकता है यह एनर्जी यानी ऊर्जा की मात्रा पर निर्भर करता है। जैसे कि हम कार की बात करें कि कार के अंदर हम जितना पेट्रोल या डीजल डालेंगे तो कार जो है वो जितना हमने पेट्रोल या डीजल डाला होगा तब तक यानी वो खत्म नहीं होता है, तब तक कार चल पाती है। एंड जैसे ही पेट्रोल या डीजल खत्म हो जाता है तो कार बंद हो जाती है।
यानी हमें उसमें वापस पेट्रोल या डीजल जो है वो भरना पड़ता है कार को चालू करने के लिए। यानी कोई भी चीज कितना काम कर सकती है यह ऊर्जा की मात्रा पर डिपेंड्स यानी निर्भर करता है। सो साइंटिस्ट से एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। तो साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिकों का कहना है कि ऊर्जा जो है वो काम करने की क्या है, कैपेसिटी यानी क्षमता है। काम करने की ताकत या सामर्थ्य को एनर्जी यानी ऊर्जा कहते हैं। जब भी हम फोर्स लगाते हैं तब हम एनर्जी यानी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। यानी वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको वर्क यानी काम करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी यानी ऊर्जा की ज़रूरत होती है। एनर्जी यानी किसी वस्तु के काम करने की क्षमता को उस वस्तु की एनर्जी यानी ऊर्जा कहते हैं। तो इसी तरह हम पिक्चर्स में भी देख सकते हैं कि कार को एनर्जी किस में से मिलती है, फ्यूल्स यानी पेट्रोल या डीजल से उसको एनर्जी मिलती है। तो इसी तरह एलिफेंट को प्लांट्स में से एनर्जी मिलती है। इसी तरह रिमोट कंट्रोल्स जो है उसको एनर्जी सेल्स यानी बैटरीज जो होती है उसमें से उसको एनर्जी मिलती है। इसी तरह प्लांट्स को एनर्जी किस में से मिलती है, सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश से उसको एनर्जी मिलती है। आज का हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम एनर्जी हैज़ मैनी फॉर्म्स यानी ऊर्जा के कई रूप हैं। दिस मीन्स एनर्जी इज ऑफ मैनी टाइप्स। इसका मतलब है कि ऊर्जा कई प्रकार की होती है। उसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे।